नगर बैंक में, वहाँ दो पक्षों में एक दीवार का विवाद है, जिसमें कुछ विवाद हो रहा था। सूचना पर पीआरपी गई। और हम सब लोगों का ये कर्तव्य है। मैं नरेश गुप्ता एसएन न्यूज के साथ आपको बता दूं, मैं आज सीतापुर के जनपद के अंतर्गत सदौली कोतवाली क्षेत्र के अटरिया थाना क्षेत्र में उपस्थित हूं। बीते दिनों अटरिया थाना क्षेत्र में प्रकरण हुआ था, जिसमें पीआरबी पे कुछ ईंट पत्थर से हमला हुआ था, जिसमें वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मामले में एक युवक पर नाजायज शस्त्र के साथ कार्रवाई से नाराज किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज थाने पर घेराव किया है और यहाँ पर पुलिस कर्मी भी उपलब्ध थे। क्षेत्राधिकारी सिरौली भी यहाँ आए हुए हैं। इसी क्रम में क्या हुआ है और क्या आश्वासन मिला है, इसको लेकर के मैं किसान यूनियन के नेता से बात करता हूँ और जानता हूँ कि क्या हुआ है, क्या आश्वासन मिला है। क्या पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेश प्रकाश सिंह, प्रदेश संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन भारत राज्य। आज ये जो घिराव हुआ था, इसमें क्षेत्राधिकारी साहब ने आपसे मुलाकात की, क्या कहा और आप क्या धरना जारी रहेगा या समाप्त होगा? देखिए, घेराव शब्द तो थोड़ा सा जी जी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने आए थे प्रशासन से, और वो बात सकारात्मक तौर पर भी सीओ साहब की अगुवाई में यह आश्वासन मिला है कि 1 माह में निष्पक्ष तरीके से जांच करके और हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपके संगठन के कुछ पदाधिकारी को द्वारा बताया गया कि मौके पर जब युवक की गिरफ्तारी की गई, उस वक्त कोई भी शस्त्र मौजूद नहीं था। बिल्कुल, पूरा गांव चीख के कह रहा है कि जिनकी गिरफ्तारी, पक्ष विपक्ष उसमें दोनों थे, 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों में किसी के पास भी कोई वेपन्स नहीं थे, नियत थे गिरफ्तार। अच्छा, तो इसको लेकर के मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्या पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, शस्त्र के साथ उस पर चालान किया जा चुका है, उसके बाद क्या इस तरीके की धाराएं हटाई जा सकती हैं? देखिए, ये तो विवेचना का विषय, विवेचक किस तरह से, किस एंगल से, किस साक्ष्य संकलन से कार्रवाई करता है, ये उस पर निर्भर करता है। और विवेचना को हम प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी होगा कि विवेचना हम प्रभावित करें। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूं, अभी तक थाना क्षेत्र में कई प्रकरण हुए हैं, लेकिन इस तरीके के जो जांच के बाद किसी पे धाराएं हटाई नहीं गई हैं। भाजपा कार्यकर्ता से बात करता हूं, इनका क्या राय है और क्या विचार है, और इस धरना प्रदर्शन पे जो घिराव हुआ था, इस मामले में थोड़ी रोशनी डालने की बात करूंगा। जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। राघवेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। देखिए, बिलहिया जानकी नगर की जो घटना, अब उस घटना में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है शाम के समय, और विवाद के बाद वहाँ पर सुरक्ष दोनों बिना किसी हथियार के, बिना किसी अवैध असलहे के वहाँ से गिरफ्तार हुए। इसमें और गिरफ्तारी के बाद कल शाम को ये जानकारी में आया कि अवैध असलहा लगा करके सोनू पाल बिच्छू को निरुद्ध कर दिया है। ये जो कार्यशैली है पुलिस की, इस कार्यशैली से हम सभी लोग क्षुब्ध हैं, सभी समाज के लोग क्षुब्ध हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सभी लोग क्षुब्ध हैं। आज उसी आक्रोश को जताने यहाँ पर आए हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और गलत तरीके की जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को निकाला जाए, पीड़ित को न्याय। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी जी से आपकी बात की है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, जांच करेंगे, जांच करके जितना अपराध हुआ उसके संबंध में आगे की कार्रवाई होगी और एडिशनल जो चीज़ें ऐड की गई हैं उन चीज़ों को समाप्त किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। तो क्या आप पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट हैं? देखिए, भी विवेचना का विषय है। उन्होंने जो आश्वासन दिया किसी व्यवस्था के तहत है और उसमें समय देना वाजिब है। 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है। 1 महीने में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आगे के रास्ते हमारे। तो जहाँ तक मैं बता दूं कि भाजपा के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया है कि मैं इसकी जो है बातचीत से संतुष्ट हूँ। कुछ जो समय दिया गया है उस समय सीमा के अंदर विवेचना की जाएगी। इसी क्रम में मैं किसान यूनियन के जो सक्रिय नेताजी हैं उनसे एक बार इस विषय में बात करता हूँ। सर, जो अभी क्षेत्राधिकारी जी ने आपको आश्वासन दिया है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या संगठन संतुष्ट है? देखिए, अभी संतुष्टि असंतुष्टि का सवाल नहीं है,
ये सवाल कार्रवाई का है। क्योंकि कार्रवाई में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत विधि के बारे में जानकारी है। ये तत्काल का मामला नहीं कि इधर लिखा गया उधर हट गया, उसके लिए समय चाहिए। जांच अधिकारी को, विवेचक तो संतुष्ट तो होना ही चाहिए। और समय जो लिया है सीओ साहब ने वो नाजायज नहीं है, जायज है। और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत पीड़ित लोगों को न्याय मिले। तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी की जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा जो बताया गया, और हमारे जो किसान यूनियन के सक्रिय नेताजी हैं, इन्होंने बताया कि पुलिस ने जो आश्वासन दिया है उससे वे संतुष्ट हैं, और फिलहाल जो थाने पर जो जनसमूह एकत्र हुआ था वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर के लिए जा रहा है। आगे की कार्यवाही अगर उचित नहीं हुई तो पुनः संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा